हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, जितने भी हमारे सारे के सारे कंपाउंड होते हैं, उन सभी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो एसिड और एक बेस और एक सॉल्ट, यानी कि आपका कोई भी कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे या तो वो एसिड होगा या बेस होगा या फिर वो एक सॉल्ट होगा। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूज और इनकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। बट उससे पहले आज हम एक केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये पता करेंगे कि हम एक एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलाते हैं। अगर हमें कोई एक कंपाउंड दे दिया जाए तो हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई कंपाउंड एसिड है या एक बेस है। ओके, तो टेस्टिंग के लिए जो है वो एक इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इंडिकेटर का। जी हाँ। अब इंडिकेटर क्या है देखो, तो इंडिकेटर जो है वो एक टाइप की डाई होती है, ठीक है ना। इट इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर। और ये करती क्या है? चेंज कर लेती है अपना कलर। ये एक डाई होती है जो अपना चेंज करती है, क्या? कलर चेंज कर लेती है। कब करती है? जब हम इसमें या तो एसिड या बेस को मिला देते हैं। यानी कि इंडिकेटर जो है वो एक तरीके की डाई होती है जो अपना कलर चेंज कर लेती है अगर उसमें एसिड या बेस दोनों में से कुछ एक मिलाया जाए, ठीक है ना। अब वो कलर कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, उनके सभी के अपने अपने नियम हैं, तो हम उन सभी को देखेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर हमारे होते हैं वो एक तो हमारा होता है लिटमस, LITMUS, एक हमारा होता है लिटमस। दूसरा हमारा होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। और एक और हमारा मोस्ट कॉमन है जिसे हम बोलते हैं फिनैप्थलीन। ओके, सो स्पेलिंग होती है इसकी PHENOLPHTHALIEN एक्चुअली, नॉट LI। ओके, फिनैप्थलीन। सो ये होता है हमारा फिनैप्थलीन। तीन तरीके के हमारी ये मोस्ट कॉमन है। और भी इंडिकेटर होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट ये हमारे जो तीन है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप के होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं लिटमस के बारे में कि लिटमस कैसे बताता है कि कोई चीज़ एसिड हो या बेस है। तो जो लिटमस है वो हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक तो हमारा पेपर के फॉर्म में और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो लिटमस पेपर अवेलेबल हो सकता है या फिर लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल होता है हमारे लिए। ओके, तो हम देखते हैं लिटमस पेपर सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन की। तो जो लिटमस पेपर है वो जाहिर सी बात है एक पेपर होगा, छोटा सा पेपर आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होता है कि हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी एसिड को लिटमस पेपर में डाला जाता है तो वो क्या करता है, पहले तो लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, एक रेड कलर का आता है लिटमस पेपर और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है। और जो एसिड होते हैं, जो भी हमारे एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि ब्लू लिटमस जो भी है, ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज कर देंगे, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। यानी कि अगर आप एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, उसमें अगर आप एसिड को डालेंगे, अगर आप एसिड को डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। बेस को डालोगे अगर ब्लू लिटमस पेपर पर तो वो चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक। बेस को रेड लिटमस पे डालने पे या रेड लिटमस में बेस को डालने पे वो जरूर ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा, अगर ना तो ब्लू लिटमस और ना ही रेड लिटमस चेंज हो, एग्जाम्पल के लिए हमारा वाटर होता है जो प्योर वाटर, ठीक है ना। अगर आप इसको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों के ऊपर डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ना तो वो ब्लू लिटमस को चेंज करता है ना ही रेड लिटमस को चेंज करता है। इसीलिए हम बोलते हैं वाटर जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, अब बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन रहता है, ठीक। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? एक पर्पल कलर इंडिकेटर है, तो एक डाई होगी। अभी हमें मिलती कहाँ है, ठीक है, इसका सोर्स, ये हमें लिटमस सॉल्यूशन जो है वो मिलता कहाँ है, तो हम इसमें लिख देंगे अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकन। एक लाइकन नाम का पेड़ होता है, ठीक है ना, उसका लाइकन के टाइप का एक पेड़ होता है, उसी से हमें ये जो है मिलता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक। अब इसका कलर क्या होता है? पर्पल। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे अपने कलर में चेंजेस करता है।
तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल रहेगा कब तक, जब तक उसमें कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला जा रहा है, वो पर्पल रहता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और जैसे ही अगर आप उस सॉल्यूशन में कोई एसिड मिला देंगे, ठीक है ना, तो एसिड उसको रेड कलर में चेंज कर देंगे। पर्पल से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। और बेस इसको किस में चेंज कर देंगे, बेस जो है वो ब्लू में चेंज कर देंगे। ओके, तो देखो हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का होता है। अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो वो पर्पल से रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस डालोगे तो पर्पल से ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों में अगर जो न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे वाटर, पानी डालोगे तो उसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा। तो ये थे हमारे लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। अगला जो हमारा इंडिकेटर आता है इसका नाम है हमारा मिथाइल ऑरेंज। बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, कि मिथाइल ऑरेंज से हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, किसी एसिड या बेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालोगे, ठीक है ना, तो ये मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड में चेंज कर देगा। और अगर आप इसमें बेस डालोगे तो ये किस में चेंज होगा, जी नहीं, अब ये ब्लू में चेंज नहीं होगा, अब ये चेंज होगा येलो में। ओके, तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर आप एसिड डाल देते हो तो ये कलर चेंज हो जाएगा आपका रेड में, और बेस चेंज हो जाएगा आपका येलो में। अगर आप बेस डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाएगा, और एसिड के डालने पर मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। अब अगला जो इंडिकेटर आता है हमारा वो है हमारा फिनैप्थलीन। तो जो फिनैप्थलीन है वो क्या होती है नॉर्मली, ठीक है, जो एसिड सॉल्यूशन अगर आप डाल देते हो, अगर आप इसमें एसिड डालोगे, फिनैप्थलीन में अगर आप एसिड डाल दोगे तो ये कलरलेस रहता है, ठीक है। कलरलेस का मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी होता है ना, वाटर का कोई कलर नहीं होता, ऐसे ही अगर आप फिनैप्थलीन में एसिड को डाल दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और जो बेस है, अगर आप उसमें बेस को डालोगे तो फिनैप्थलीन का जो कलर है उस लिक्विड का, उस पूरे मिक्सचर का, वो कलर हो जाएगा आपका पिंक। ओके, तो फिनैप्थलीन टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, ये आपको याद रखनी है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं केवल और केवल लिटमस सॉल्यूशन का ज़्यादा, इनको भी आपको बहुत ही याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब हम कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स में ही आते हैं, ठीक है ना। तो वो है हमारा टर्मरिक, एक जो आपके घर में भी अवेलेबल होता है टर्मरिक। टर्मरिक जो हल्दी होती है आपके घर में, तो होता क्या है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और जब भी इसमें कोई बेस मिलाया जाता है, नॉर्मली इसका कलर येलो रहता है, लेकिन जब भी आप इसमें कोई बेस मिला देते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक, किसमें चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। अब अभी मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करने को कहूँगा जो आपको अपने घर पे करना है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कपड़ा लेना है, ठीक है, छोटा सा आप कपड़ा ले लेना, कोई ख़राब सा कपड़ा, उसमें आपको वाइट कलर का हो तो वाइट कलर का ही होना चाहिए वैसे, और उसमें आप ग्रीन कलर की इसमें बढ़िया हल्दी आराम से डाल देना ताकि कलर इसका जो है वो थोड़ा येलो हो जाए, उसमें हल्दी लग गई है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसी कपड़े को जो है वो सोप से धुलना है, साबुन से इसको, केवल उसके ऊपर साबुन से धुलना नहीं, केवल उसके ऊपर साबुन लगा देना है, पानी मत डालना, केवल साबुन लगा देना। थोड़ी देर बाद देखना कि इसका कलर जो है वो रेड होगा या नहीं होगा। अगर कलर रेड हो जाता है तो आप कहोगे कि साबुन जो है वो बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको करोगे तो मैं बता दें उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोप जो है वो बेसिक सब्सटेंस होता है, साबुन जो है वो एक बेस होता है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको दोबारा पानी में डाल दोगे, वो बेस हटा दोगे तो फिर से नॉर्मली येलो टर्न हो जाएगा। तो ये हमारा था टर्मरिक। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको करना हो तो आप अपने घर पे से आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा जो इंडिकेटर है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है, वो है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। क्या है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अच्छा, कैबेज आप सभी को पता है गोभी होती है, ठीक है। रेड कैबेज पत्ता गोभी होती है हमारी, मतलब कैबेज क्या होती है, पत्ता गोभी, आप सभी ने खाई हुई। तो जो नॉर्मली कलर क्या होता है कैबेज का, ग्रीन, ठीक। इसमें लिखा हुआ है रेड कैबेज, यानी कि जो कलर कैसा होगा, रेड कलर की, यानी कि जो रेड कलर की जो हमारी कैबेज आती है, लाल रंग की पत्ता गोभी आती है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको। उससे हम ये क्या करेंगे, उस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की पत्तियों से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रेड कलर की होगी क्योंकि ये रेड कलर की कैबेज से बनी हुई है।
होता क्या है, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहेगी, यानी कि अगर आप रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में एसिड डालोगे, ठीक है ना, एसिड में ये कैसी रहेगी, रेड ही रहेगी। लेकिन अगर आप रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में बेस डाल देते हैं तो ये चेंज हो जाएगी और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ओके, तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है और नॉर्मली भी वो रेड ही होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे थे कुछ इंडिकेटर्स जिन्हें हमें पढ़ना था। ठीक, एक तो हो गया आपका लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनैप्थलीन, टर्मरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इन सभी की आपको याद रखना है कि ये किस प्रकार से एसिड में और किस प्रकार से बेसिस में इनका चेंजेस आ जाता है। ठीक, और एक टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका अभी हमने क्या देखा, देखो नॉर्मली इंडिकेटर्स का क्या होता है, डाई कलर चेंज हो जाता है। ऑल फैक्ट्री में क्या होता है, स्मेल चेंज होती है। क्या चेंज होती है, स्मेल, यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें आप या तो एसिड या बेस डालोगे तो उन दोनों में से किसी एक की वजह से उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो आप सभी के घर में है वो होता है हमारा, मतलब ऑनियन एक्सट्रैक्ट। क्या होता है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। जैसे रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है उसकी पत्तियों से, ऐसे ही हम प्याज का एक एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। और होता क्या है, ये जो अनियन एक्सट्रैक्ट होता है ये अपनी जो सिग्निफिकेंट स्मेल है, जो इसकी स्मेल होती है ना, वो लूज कर देता है। ये अपनी स्मेल को जब लूज कर देगा, कब लूज कर देगा, जब इसमें हम एक बेस को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑनियन का एक्सट्रैक्ट लो तो जो प्याज की जो स्मेल होती है, अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो वो स्मेल वहाँ रहेगी, लेकिन अगर आप उसमें बेस डाल दोगे तो वो स्मेल वहाँ से चली जाएगी। सेम केस होता है वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ। वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सेम केस होता है। ये भी क्या करता है, बेस के डालने पर अपनी जो स्मेल है, जो सिग्निफिकेंट स्मेल होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे आप पहचान सकते हो, जो बदबू आती है इनकी अनियन की, वो चली जाती है अगर आप इसमें कोई एक, इसे अगर आप एक बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हो। ठीक है, तो अब एक बार क्विकली हम समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि कितने टाइप के हमारे नॉर्मली इंडिकेटर्स होते हैं। क्विकली देख लेते हैं एक बार। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर आपको दो कलर में मिलता है, एक तो रेड हो गया और एक ब्लू हो गया। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस सॉल्यूशन नॉर्मली पर्पल कलर का होता है और ये एसिड सॉल्यूशन में जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है, ब्लू में कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी जो रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर दे देता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन में। फिनैप्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में हमारी कलरलेस होती है और पिंक कलर दे देती है बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक नॉर्मली आपकी येलो कलर की होती है, वैसी रहेगी, लेकिन ये केवल बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर में चेंज हो जाती है। और जो हमारी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, ग्रीन कलर में चेंज आती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसको लूज कर देते हैं जब भी उनमें कोई सब्सटेंस डाला जाता है। जो नॉर्मली हमारे दो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे हैं ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये दोनों ही बेस के डालने पर अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इन दोनों की जो खुशबू है उसको ये लूज कर देते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंडिकेटर। अब आप लोग इन्हें कहीं लिख लें, इनको याद कर लें, और जो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपसे करने को कहा है वो आप अपने घर पे कर सकते हैं, और अगर आप लोग करें तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर।